किसको धोखा दे पाओगे उन कथाओं से? और तुम्हारे अजीब अजीब ईश्वर के सिद्धांत कि ईश्वर आकाश में बैठा है, कि 3 चेहरे वाला है, कि ऐसा है कि वैसा है। अब तुम किसको समझा पाओगे कि क्षीर सागर में लेटा है, नाभि में से कमल उगा है? अब तुम किसको समझाओगे? किस क्षीर सागर की बात कर रहे हो? कहां है क्षीर सागर तुम्हारा? कहां है तुम्हारे कैलाश? आदमी ने सब छान डाला। यूरी गागरिन ने जब अंतरिक्ष की यात्रा की पहली बार और लौटा वापस जमीन पर, तो रूस में उससे जो पहली बात पूछी गई वो ये कि अंतरिक्ष में ईश्वर मिला? यूरी गागरिन ने कहा, मैंने बहुत तलाशा अंतरिक्ष, मैं इसी खोज में था कि और कुछ मिले या न मिले, कम से कम ईश्वर मिल जाए। मगर कोई ईश्वर है ही नहीं, तो मिलता कैसे? रूस में उन्होंने एक बड़ा म्यूजियम बनाया है जिसमें अंतरिक्ष से लाई गई सारी चीजों को रखा गया है। चांद से लाए गए पत्थर, जमीन के टुकड़े, वो सब उसमें संभाल के रखे गए, सारे चित्र। उस म्यूजियम के दरवाजे पर लिखा है एक वचन कि हमने अंतरिक्ष में जाकर देख लिया, वहां कोई ईश्वर नहीं। लेकिन इससे यह सिद्ध नहीं होता कि ईश्वर नहीं। इससे सिर्फ इतना सिद्ध होता है कि पुरानी धारणा व्यर्थ हो गई। हमें अब ईश्वर को भी नई भाव भंगिमा देनी होगी। अब ईश्वर व्यक्ति की तरह नहीं हो सकता, अब तो ईश्वर शक्ति की तरह हो सकता है। अब ईश्वर जगत का सृष्टा ऐसा नहीं हो सकता, अब तो ईश्वर जगत की सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, ऐसा होगा। अब ईश्वर के दर्शन करने की बात फिजूल है। अब तो तुम्हारे भीतर जो दृष्टा बैठा है वही ईश्वर है। एक क्रांति घट गई। पहले हम सोचते थे ईश्वर दृश्य है, उसे देखा जा सकता है। अब हमें एक क्रांति करनी होगी, ईश्वर दृश्य नहीं है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो ओशो के बंदो। थैंक यू।